प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दूसरा राजा उसके 7 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक बार आराम के राजा ने सोमरोन को चारों तरफ से घेर लिया उस पर आक्रमण करने के लिए, और सोमरोन में अकाल पड़ गया, वहां भोजन की कमी हो गई। इस पर सोमरोन का राजा एलीसा के पास गया और एलीसा ने कहा, इसी समय कल सोमरोन के फाटक में अनाज बहुत कम कीमत पर मिलेगा, यानी कि कल पूरे अनाज की भरपूरी हो जाएगी। इस पर राजा के सरदार ने कहा कि यदि यहोवा आकाश के झरोखों को भी खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता है। तब एलीसा ने कहा कि तू अपनी आंखों से इसे होते हुए देखेगा तो सही, परंतु उस अनाज को खा नहीं पाएगा। फिर आगे कुछ इस प्रकार से हुआ कि सोमरोन के फाटक के पास 4 कोढ़ी बैठे हुए थे, वो भी भूखे थे, कई समय से उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि हम यहां पर बैठे बैठे क्यों मर रहे हैं, अगर हम नगर में जाएंगे तो नगर में भी भूख के कारण मर जाएंगे, और यदि हम यहां पर बैठे रहेंगे तो भी हम भूख के कारण मर जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम आराम के राजा के पास चलते हैं, उसकी सेना के पास चलते हैं, क्या जाने वो हमें जीवित रखें, और यदि मार डालेंगे तो भी हमें मरना ही है। तो इससे अच्छा है कि हम वहां चलते हैं, क्या पता वो लोग हमें जीवित रखें। और वो 4 कोढ़ी उस क्षेत्र की ओर चल पड़े, उस जगह की ओर चल पड़े जहां पर वो छावनी डाले हुए बैठे हुए थे आराम के राजा और उसके सैनिक सोमरोन पर आक्रमण करने के लिए। वो जब उनकी तरफ जा रहे थे तो परमेश्वर ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर किया कि जो आराम का राजा और उसके सैनिक थे, उनके कानों में ऐसी आवाजें आने लगी कि मानो बहुत सारे घोड़े, मानो बहुत सारे रथ, मानो बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे राजा उन पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनको मारने के लिए आ रहे हैं। उन्हें लगा कि सोमरोन का राजा अपने साथ बहुत सारे राजाओं को लेकर, बहुत सारे सैनिकों को लेकर हमसे लड़ने के लिए आ रहा है। और इस बात को सुनकर वे लोग डर गए, वे लोग घबरा गए और उन्होंने युद्ध क्षेत्र को छोड़ दिया और अपने आप वापस भाग गए। जब ये 4 कोढ़ी उस युद्ध क्षेत्र में पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि वहां पर केवल सामान ही सामान बिखरा हुआ है। जो आराम के लोग छोड़कर चले गए थे, वहां पर सामान ही सामान, अनाज ही अनाज बिखरा हुआ है, और कोई भी सैनिक, कोई भी राजा वहां पर नहीं है। तो वो 4 कोढ़ी सोमरोन में गए और उन्होंने सबसे बताया कि वहां पर तो कोई सैनिक है ही नहीं, वहां पर तो कोई राजा है ही नहीं, वहां पर तो केवल अनाज ही अनाज है, जल्दी चलो। और सारे लोग दौड़ पड़े उस अनाज को उठाने के लिए। और जब लोग दौड़ रहे थे तो वो सरदार जिसने एलीसा से कहा था ऐसा कभी नहीं हो सकता, वही सरदार लोगों के पैरों के तले कुचल गया। उसने अपनी आंखों से देखा परंतु वो खा नहीं पाया, और सब लोगों ने उस अनाज को उठाया और अपने अपने घर ले गए, आनंद किया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं संदेह नहीं करना है। उस सरदार के विषय में जब हमने देखा तो उसने परमेश्वर के भक्त की बात पर संदेह किया। उसने कहा यदि आकाश के झरोखे भी यहोवा खोल दे तो भी ऐसा नहीं हो सकता। उसने वचन पर भरोसा नहीं किया, उसने संदेह किया, उसने विश्वास न किया बल्कि संदेह किया। और संदेह करने वाले को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, बाइबल हमें सिखाती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी संदेह नहीं करना है परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर के वचन के प्रति हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि ये तो परमेश्वर ने कहा है तो ये हर कंडीशन में पूरा होगा। उसकी तरह अविश्वासी नहीं बल्कि हमें विश्वासी बनना है। उसकी तरह हमें संदेह नहीं करना है बल्कि हमें हर परिस्थिति में भरोसा रखना है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को यहां पर कि परमेश्वर ने उन 4 कोढ़ियों को इस्तेमाल किया अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए। दोस्तों, परमेश्वर आपके लिए भी किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी को भी परमेश्वर आपके लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रजा हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। आपके लिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के अद्भुत उपाय को कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उस अकाल की समाप्ति की, उस अपनी प्रजा को किस प्रकार से उपाय किया उनके लिए। दोस्तों, आसाम में मैं आपसे भी कहूंगा कि परमेश्वर आपके लिए भी ठीक इसी प्रकार से उपाय करेगा। भरपूरी बहुतायत की आशीषें परमेश्वर आपके जीवन में देगा। उस अकाल की समाप्ति को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, उस दुखों के समाप्ति को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा, उन समस्याओं को समाप्त परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। और ऐसे ही नहीं
भरपूरी परमेश्वर आपको देगा, आशीषित परमेश्वर आपको करेगा। तो यहाँ पर इस कहानी में हमें सीखने को मिलता है कि हमें संदेह नहीं करना है। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, परमेश्वर हमें विपरीत समय से छुड़ाता है, उस संकट से छुड़ाता है, उस विपत्ति से छुड़ाता है, और परमेश्वर हमारे शत्रुओं से लड़ता है, उन्हें मार भगाता है, उस दुष्ट को मार भगाता है हमारे जीवनों से। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी निराश ना होएं यदि आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं। कभी भी निराश ना होएं यदि आप संकट से होकर गुजर रहे हैं, विपत्ति से होकर गुजर रहे हैं, समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से यहां पर सोमरोम गुजर रहा था अकाल के समय से। आप धीरज न छोड़ें, विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें, संदेह न करें। परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए लोगों को इस्तेमाल करेगा, आपके लिए भरपूरी परमेश्वर के पास है, वो आपके जीवन को आशीषित करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे रहा है, उनके जीवनों में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, उपायों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आलोक बागे है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसको कमर का दर्द था, गोलियाँ डॉक्टर्स को बहुत दिखाए, पेन नहीं जा रहा था। फिर मैंने प्रार्थना सेंटर में प्रेयर सेंड किया, उन्होंने मेरे वाइफ के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर बी के मसीह को, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और जिससे हमें चंगाई मिली। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारे ऊपर आशीष का हाथ बनाए रखा है। धन्यवाद। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु जो से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, और ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेंगे। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन की परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए, बीमारियों के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा प्रिय मित्र है प्रभु, हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है, हमें कभी ना छोड़ने वाला और कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू अनंत काल का परमेश्वर है मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू सनातन चट्टान है परमेश्वर। हम तेरी महिमा, बड़ाई और सम्मान करते हैं प्यारे खुदावन। आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने ये सुंदर संगति हम सब भाई बहनों को दी है, हम सबको एकत्रित किया है कि हम मिल बैठकर प्रभु आपकी संगति में प्रभु बैठे रहें और आपसे प्रार्थना करें, अपनी मन की बातों को कहें और आपकी सुन सके। और धन्यवाद करते हैं पिता कि आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, यदि दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी अपराध, कोई भी ऐसा काम जो आपकी नजरों में ठीक नहीं है प्रभु, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, आप हमारी उन गलतियों को दूर करें और हमारे जीवनों को पाक साफ करें, और ऐसा हमारे जीवनों को बनाएं प्रभु कि हम अपने अपराध से, अपने पाप से छूटकर सही मार्ग पर चल सके, एक सच्चाई के मार्ग पर प्रभु, जो मार्ग तूने तैयार किया है उस मार्ग पे चल सके और प्रभु तुझे महिमा दे सके, क्योंकि प्रभु ये आपको भाता है जब आपके लोग आपके मार्ग पर चलते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु, यदि इस समय परमेश्वर प्रभु कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु आपके सम्मुख अपने विनती, प्रार्थना, निवेदनों को लेकर, अपने दुख बीमारियों को लेकर आज आपके पास आए हैं पिता, यीशु आपसे विनती है कि आज कोई खाली हाथ न जाए। यीशु आपसे प्रार्थना है कि प्रभु वो प्रभु सब कुछ आपसे लेकर जाने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों के लिए सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, बहुतायत और भरपूरी देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम में दिए गए वचन के लिए प्रभु। यस माय लॉर्ड, कि आपका धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं कि आपने वचन के द्वारा बातचीत किया। जिस प्रकार यीशु मसीह प्रभु आपने शोमरोन के लिए किया मेरे खुदा, उसी प्रकार यीशु मसीह आज आप अपने लोगों के लिए भी प्रभु इस प्रकार से आश्चर्य कर्म करें पिता। यदि आज उनके जीवनों में प्रभु जी मानो कि प्रभु अकाल सा पड़ा है प्रभु जी, कुछ भी प्रभु उनके लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु, और बहुत ज्यादा संकट उन पर आ पड़ा है परमेश्वर पिता, चारों तरफ से मुश्किलों से घिरे हैं प्रभु। ऐसे समय में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी आपका वचन प्रभु यीशु मसीह उस राज्य में पूरा हुआ पिता, उनकी प्रजा के लिए तूने किया प्रभु, उसी प्रकार अपने लोगों के लिए भी जो तुझ पर भरोसा करते, तो जो तेरे पीछे चलते हैं उनके लिए भी आप प्रबंध करें, उनके लिए भी आप योजना बनाए, उनके लिए भी आप प्रभु उपाय करें प्रभु, क्योंकि उपाय करने वाले आप हैं मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी उस मनुष्य ने संदेह किया प्रभु, और वो प्रभु उस आश्चर्य कर्म को देखा परंतु उसे खा नहीं पाया पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु आपके बेटे और बेटियों के जीवन में प्रभु कोई भी संदेह ना रहे प्रभु। यदि ये किसी बात के लिए डाउटफुल है प्रभु, यदि इनके मन में किसी भी बात के लिए संदेह है पिता, यीशु मसीह के नाम से वो डाउट दूर हो जाए, वो संदेह दूर हो जाए, क्योंकि आपने वचन में कहा है कि संदेह करने वाले ये ना सोचे कि उन्हें परमेश्वर से कुछ मिलेगा। हाँ प्रभु, तेरा वचन दो धारी तलवार है प्रभु, और प्रभु वो आर पार भेदती है प्रभु, और तेरा वचन सच है और अटल है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आपके लोगों को पिता परमेश्वर वो संदेह करने वाली बुरी बात से आप बचाएं मेरे खुदा। प्रभु वो संदेह ना करे, वरन प्रभु उस परिस्थिति में वो विश्वास करें, और प्रभु अपने जीवन में उन बड़े आश्चर्य कर्म को देखें जैसे कि आपने अपनी प्रजा के लिए किया। ऐसी प्रभु आप इन लोगों के लिए भी जो तुझ पर भरोसा करते हैं, जो दिन रात तेरी उपासना कर रहे हैं, जो दिन रात तेरे वचनों को पढ़ रहे, जो दिन रात प्रभु संगति में है प्रभु, और तेरे आने का इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, क्योंकि आप अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में प्रभु अपने लोगों के परिवार में, उनके जीवनों में शांति बनाए रखे प्रभु, लड़ाई झगड़े कलेश से छुटकारा दे, कर्जों से छुटकारा दे, आपसी मन मिटाव से छुटकारा दे, और प्रभु आज इनके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, संकटें हैं, मुसीबत है, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। खुदा जो अपनी शादी के लिए, जॉब के लिए और अपने भविष्य के लिए चिंतित है, यीशु उनकी चिंता को दूर करे और उनके लिए भरपूरी उनके जीवन में दे, और सब कुछ का प्रबंध उनके लिए करे परमेश्वर पिता। उनकी सोच से भी बढ़कर आप उनके लिए करे खुदा। मैं विनती करती हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जो बीमार है पिता, अस्वस्थ है प्रभु, और बीमारी की सैया पर पड़े हैं प्रभु, बिछौनों में है पिता, कि हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, हम दुआ करते हैं उन हर एक भाई बहन के लिए जो इस समय बीमार है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सीरियस कंडीशन में है। एक एक जन को आपकी हुजूरी में रखते हैं, एक एक जन को आपकी उपस्थिति में रखते हैं, और उनके लिए प्रभु तेरे वचन की घोषणा करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं प्रभु तेरे वचन की मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु जीवित है और वो चंगा करने वाला है। हाँ परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों को वचन भेज कर चंगा करता है प्रभु जी, तू वचन बोल कर चंगा करता है प्रभु। यीशु के नाम से आज प्रभु अपने वचन में कहा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इनका इलाज करके इनके घावों को चंगा करें। यदि इनके शरीर में किसी भी प्रकार का घाव है, यीशु के नाम से वो घाव चंगा हो जाए। यदि किसी भी प्रकार का रोग, किसी भी प्रकार की बीमारी है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, और शरीर का हर एक अंग, अंदरूनी और बाहरी अंग, इनकी स्किन यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए। हर एक अंग यीशु के नाम से चंगा हो जाए। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हर प्रकार के रोग से आजाद हों पिता। और प्रभु जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, जिनका बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से वो काम करने लगे। यीशु के नाम से वो अभी के अभी वर्क करने लगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर लॉर्ड कि आपने चंगा किया, आपने अपने लोगों को छुआ पिता और चंगा किया। धन्यवाद यीशु चंगाई के लिए। आज रात में अपने लोगों को मीठी नींद दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने, नेगेटिव थॉट से छुटकारा देकर अपने दर्शनों से बातचीत करें पिता, और इन सब की आप रखवाली करें प्रभु, रक्षा करें। आज रात में हर एक को आप संभाले, नया दिन आपके बेटे और बेटियां आपके साथ में देखने पाएं। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।